अब तेजस्वी और आपके सारे विरोधी कह रहे हैं कि सारी नौकरियां तो गुजरात जा रही हैं, वोट आप बिहार से लेते हैं और सारा पैसा केंद्र का, देश का, सब गुजरात में दे रहे हैं। अब तो मैं ये सोच रहा हूं कि कौन सा स्कीम बिहार को लेना है। इतना मेरे को मिला है, मैं वित्त मंत्री हूं बिहार का, और मैं आपको बता देता हूं फैक्ट्स। हाँ, और ये भी बताइएगा वो 1.25 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, एकदम एक एक चीज को 1.25 लाख करोड़ से कितना आगे हम बढ़ चुके हैं ये मैं बता रहा हूं। लालू जी का सुपर पावर थे रेल मिनिस्टर के तौर पर। 2004 से लेकर 2014 तक 2 लाख करोड़ रुपया भी बिहार को नहीं मिला, सभी सेक्टर को जोड़कर। सिर्फ बिहार चलाने के लिए, एडिशनल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बिहार को पैसा दिया मोदी जी ने अपने 11 साल के शासनकाल में लगभग 16 लाख करोड़ रुपया। 16 लाख करोड़, 16 लाख कागज पर दिया है या आ गया? नहीं, हो चुका। खर्चा हम करते हैं। कितना खर्च हो गया उसमें से? 90%। 90% ये 14 से 24 तक, 14 से 25 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना में 60 लाख 60 लाख सिर्फ वो बीजेपी को वोट कर दे, वो परिवार, बीजेपी जीत गई। बीजेपी को सिर्फ 60 लाख परिवार जिनको कि प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान दिया, वो परिवार वोट दे तो 2 करोड़ वोट आएंगे। 2 करोड़ वोट आएंगे, इसका मतलब बीजेपी और एनडीए जो है बिहार में 200 सीटें जीत रही है। और बिहार में जितने पैकेज हैं आपको, आप समझिए बिहार इरिगेशन के लिए चिंतित रहता था। लालू जी का राज था, लालू जी कहते थे अरे बाढ़ नहीं आएगा तो घरवा में गरीबा मछली कैसे खाएगा, घर में घुस जाए पानी। आज बिहार चले जाइए, बिहार के नॉर्थ बिहार चले जाइए, जिस उत्तर बिहार में 2008 में बाढ़ आया और 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए, तो बिहार के 15 जिले में बाढ़ की स्थिति थी। पिछले साल 6,48,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए और मेरे 56 गांव में जो रिवर बेड में थे उसमें पानी आया। ये बदलता हुआ बिहार। अब हम उत्तर बिहार में इरिगेशन करते हैं, फ्लड फाइटिंग के जगह इरिगेशन करते हैं। तो ये बदलता हुआ बिहार है। यहां लालू के लिए कोई जगह नहीं है। लालू का मतलब होता है लुटेरा, भ्रष्टाचार, और बिहार के राजनीति का गब्बर कोई है तो वो सिर्फ लालू प्रसाद है। गब्बर? अच्छा, और जय वीरू कौन है फिर? ये तो भाजपा और जदयू है, मोदी जी और नीतीश जी। एकदम। ओके, ये वोटर लिस्ट वाले मसले पर आपका क्या कहना है? जो उसका रिवीजन हो रहा है, कह रहे हैं साजिश है, एनआरसी ला रहे हैं बैकडोर से, सिर्फ मुसलमानों। अच्छा, मुसलमानों का नाम वो नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हैं। वो कह रहे हैं गरीबों का नाम आप काटना चाहते हैं। देखिए, अब है क्या कि उनके पास कुछ बचा नहीं है। मेरा कहना है बांग्लादेशी का नाम कटेगा, कोई धरती पर बचा ले, देख लेता हूं कौन बचाएगा। बांग्लादेशी का नाम कटेगा, पाकिस्तानी का नाम कटेगा, कौन रोक? पहचानेंगे कैसे? एकदम पहचानेंगे, यही तो। अब तो सबने आधार बनवाए हुए हैं। नहीं, क्यों, कैसे पता चल जाएगा? नहीं, आदमी कितने दिनों से, कैसे बचा लेंगे आप? कैसे नागरिकता दे सकते? कागजात आजकल कहां होते हैं, जो असली लोग हैं वो भी मारे जाएंगे। वही मैं कह रहा हूं, ये लोग डराने वाले लोग हैं, हड़काने वाले लोग हैं। ये समय बदल चुका, जमाना बदल चुका। वही तो लालू जी का परिवार नहीं समझ रहा। रिफॉर्म्स लाओ, लालू जी के एरा से निकलो, यही मैं कह रहा हूं। लालू जी जिता नहीं सकते हैं। जितनी बड़ी वो ताकत है उतनी ही बड़ी कमजोरी है राजद की। तो तेजस्वी यादव कहते हैं हम थे तो सही 2.5 साल, हमने कौन सा लूट लिया बताइए? वो उप मुख्यमंत्री थे, गलतफहमी पहले निकाल लीजिए। वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके पास क्या पावर था? और तो लूट ही लिए, जिस विभाग में थे लूट ही लिए। जिस विभाग में काम किया लूट ही लिए। उनके पिताजी रेल मिनिस्टर रहे, नौकरी के बदले जमीन लिखा लिया। जब 2017-18 में लोग उनके पीछे लगे तो पूरा डॉक्यूमेंट्स मिल गया कि मानक जी को जमीन दिया कि रेलवे का नौकरी देना है, और जमीन मिल गया तेज प्रताप और तेजस्वी और मीसा भारती को। यही तो कब तक आएगा फैसला उसका? एकदम जल्द करना चाहिए, न्यायालय को तय करना चाहिए। देखिए, ये न्यायालय तय करता है, क्योंकि इस देश में
न्यायालय के ही अधीन पूरी देश की व्यवस्था है, तो सब चीज न्यायालय को तय करना है। सम्राट चौधरी जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।